हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका रिलेटेड है लाइकेन प्लैनेट्स से। और लाइकेन प्लैनेट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो लाइकेन प्लैनेट्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि आपके बॉडी के जो डिफेंस सेल होते हैं वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं। यानी कि जहाँ पे आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वहाँ पे टी लिम्फोसाइट जो है अपना काम करता है, वो भी एक्सेसिव स्तर पे। यानी कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है टी लिम्फोसाइट का, वहाँ पे टी लिम्फोसाइट का रोल प्ले होता है। और इस कंडीशन में जो बॉडी के खुद के सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो लाइकेन प्लैनेट्स में क्या होता है कि जो आपका ओरल स्ट्रक्चर है, जो आपका ओरल म्यूकोसा है, वहाँ पे जो प्रेजेंट बेसल लेयर में जो बेसल सेल्स हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये जो बेसल एपिथेलियल सेल्स प्रभावित होते हैं, जिसको कि प्रभावित करने के बाद जो है यहाँ पे जो डैमेज है वो आपका जो रिलीज होता है मिलानोसाइट्स, वो ऊपरी लेयर पे आपको दिखने लग जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिलानिन पिगमेंटेशन। या फिर जो मिलानोसाइट रिलीज हुए हैं वो आपको दाग या धब्बों के रूप में नजर आते हैं। प्लस जो आपका एक्सेसिव अमाउंट में जो है आपका यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। तो जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है तो जो इन्फ्लामेशन है वो आपका सब एपिथेलियल जो है आपको दिखता है। तो यहाँ पे जो एक बैंड लाइक इन्फिल्ट्रेशन होता है लिम्फोसाइट का, जो कि एक्ट करता है आपके बेसल सेल लेयर पे, और बेसल सेल लेयर को वो क्षतिग्रस्त करता है, जिसके कारण से आपकी एपिथेलियम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कई बार ये जो है हाइपरप्लास्टिक हो जाती है, कई बार एपिथेलियम पतली हो जाती है। तो वेराइटी भी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर बेसल एपिथेलियल सेल्स आपका जो है डिजेनरेट हो रहा है और आपका जो है वहाँ पे एपिथेलियम की जो एट्रोपिक हुई है यानी कि पतली हुई है, तो लाइकेन प्लैनेट्स में जो अपीयरेंस है वो रेडनेस आएगी आपके म्यूकोसा पे। और अगर ये हाइपरप्लास्टिक हो रहा है या रेटिकुलर वेरिएंट हो रहा है तो यहाँ पे एक आपको लेस लाइक पैटर्न दिखेगा, जिसे हम लोग विकम स्ट्रिया कहते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है। और यहाँ पे पेशेंट के जो है, कुछ पेशेंट्स को जो है बर्निंग प्रॉब्लम होती है, यानी बर्निंग सेंसेशन होता है, जो कि आपका मोस्टली जो है एट्रोपिक वेरिएंट में ज़्यादा होता है। एट्रोपिक एपिथेलियम जो होता है आपका वहाँ पे ज़्यादा होता है। रेटिकुलर वेराइटी में आपका जो है लाइन विकम स्ट्रिया बनते हैं, प्लस पिगमेंटेशन होता है, और सम टाइम पेशेंट को जो है बर्निंग भी होती है। तो अलग अलग वेराइटी है। कुछ अलग टाइप के लाइकेन प्लैनेट्स भी होते हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं हाइपर प्लास्टिक टाइप का। वो मोस्टली जो है आपका टंग पे पाया जा सकता है, जो कि आपका एक पैच के रूप में प्रेजेंट होता है। और वहाँ पे आपको कई बार ये लीजन जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये लाइकेन प्लैनेट्स से रिजेंबल कर सकता है, या फिर ये आपका कैंडिडियासिस हो सकता है। तो हाइपरप्लास्टिक लाइकेन प्लैनेट्स को समझने के लिए आपको क्लिनिकल इवैल्यूएशन करना होगा, या समटाइम जो है आपको इसके लिए जो है अपने नज़दीक के स्पेशलिस्ट हैं उनसे आपको जाके सलाह लेनी है कि आपका जो बीमारी है वो क्या है, क्या वो कैंडिडियासिस है या फिर लाइकेन प्लैनेट्स है। और देखकर बताना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए कई बार आपको इसमें बायोप्सी की भी मदद लेनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के जो लाइकेन प्लैनेट्स है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं उसमें जो है आपका यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रोल है, जिसमें कि मैंने बताया आपको टी लिम्फोसाइट का। तो इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए जो आपका यहाँ पे ड्रग यूज होते हैं, या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं, उसमें स्टेरॉइड या इम्यूनोमॉड्यूलेटर का यूज किया जा सकता है, या फिर आपका लोकल ऑइंटमेंट का भी मदद आप ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपकी बीमारी है और प्रॉब्लम कितना सीवियर है, उस हिसाब से जो है चॉइसेस ऑफ ड्रग डॉक्टर निर्धारित करते हैं। साथ में आपको जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से लेना है, लाइकोपिन रिच डाइट लेना है, और बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप जो है कोई हैबिट भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे भी आपको छोड़ना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।